हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी तैयार हो जाइए अपनी आज की क्लास के लिए। दोस्तों, हमने जो पिछली बार पढ़ा था वो अधिगम की डेफिनेशंस पढ़ी थी और मैं आपके लिए जो लाया हूँ वो चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जितने भी डेफिनेशंस होते हैं, जिसमें हमारा थिंकर चिंतन आ गया, प्रेरणा, अधिगम, चाइल्डहुड और जो इन्फेंसी और साथ में लेकर के जो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके सभी की डेफिनेशंस को हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था अधिगम का, जाहिर है आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने जिस बच्चे ने नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं और अधिगम के डेफिनेशंस तैयार कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने स्टार्टिंग से फिर लिया है, वो है बाल विकास को लेकर के। बाल विकास में जिसमें आ जाएगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है, तो देखिए बाल विकास में हम जो डेफिनेशन लेके चलेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाइए। बस एक भरोसे के साथ आप पूरा वीडियो देखिए। आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं इसको याद कैसे करवा रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है कि डेफिनेशन याद नहीं होती, किसी के डेफिनेशन में कौन किसका नाम लिख देते हैं, कौन थॉट्स किसने क्या बोला, तो ऐसी प्रॉब्लम आपकी सोल्व है, समझ लीजिए। बस एक बार आप वीडियो को ढंग से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी टॉपिक्स है मैं इस ड्यूरेशन में आपको पर डे एक वीडियो जो है अवेलेबल करवाऊंगा डेफिनेशन का। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है इसमें शेषवावस्था को लेकर के। क्या है दोस्तों? शेषवावस्था को लेकर के। शेषवावस्था जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं। देखो बाल विकास की जो है 3 अवस्थाएं जैसे बताई गई है, इसमें इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है और एक एडोलसेंस है। तो इन सब में किसी ना किसी थिंकर्स ने, किसी व्यक्ति ने जो है इनके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोला है, कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी है परिभाषा के रूप में, तो वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए टाइम को ज़्यादा जाहिर ना करते हुए, ज़्यादा जो है वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है। देखो एक छोटे तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ध्यान समझिएगा। देखो सबसे पहले मैंने एक नाम लिखा है जिसका नाम है एडलर। क्या नाम है दोस्तों? एडलर। देखो मैं खुल के बताऊंगा पूरी डेफिनेशन, एक बार छोटे रूप से आप समझ लीजिए। एडलर के बाद में जो आता है बच्चों, वो आता है देखो स्टैंड। समझिएगा ध्यान से, कुछ नाम है उनको आप अच्छे से याद करना है। स्टैंड के बाद जो नाम आता है वो है ब्रिजेस का। नाम सुना होगा आपने, ब्रिजेस अपने पैंट भी होती है, ऐसा ही। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, वो होता है गुड एनफ। गुड एनफ के बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर फ्राइड। ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आपको सारी डेफिनेशन याद हो जाएगी। और फ्राइड के बाद में हम एक बात लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे न्यूमैन। देखो और भी इंपॉर्टेंट है, क्रो है, वैलेंटाइन है, साथ में रूसो है, उनको हम थोड़ा सा हट के लेके चलेंगे। देखो एक बात का ध्यान रखना, एडलर जो बात करता है, देखो शुरुआत किसी भी चीज की होती है वो किससे होती है? ऐड से होती है। किससे होती है? ऐड से। तो यहाँ पर हम शेषावस्था को लेकर चलते हैं। तो शेषावस्था जो है, अच्छा इसको अवस्था ले लेते हैं, शेषावस्था ये लीजिए। शेषावस्था जो है, तो शेषावस्था जो है उसके अंदर एडलर ने क्या किया? ऐड यानी कि स्टार्टिंग, शुरुआत, वो किससे लिया है? वो जन्म से लिया है। जन्म से। देखिए आप समझते जाना, मैं कुछ अलग तरीके बता दूं, यानी कि जन्म से लिया, जन्म के समय हम इसमें कह सकते हैं, जन्म के समय। अब देखिए आप बस ये लाइन आप इसको ध्यान रखना, एडलर, स्टेक, ब्रिजेस, गुड एनफ, फ्राइड एंड न्यूमैन, ये क्या बताते हैं। उसके बाद में देखिए बात आती है स्टेक की। ये क्या करता है? स्टेक जो है वो लेके चलता है प्रथम वर्ष, यानी कि फर्स्ट ईयर। देखते जाइए। ब्रिजेस क्या करता है? ये लेके चलता है 2 वर्ष। गुड एनफ, एनफ को देखो आप, एनफ से आप क्या लेके चलेंगे? हाफ लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे दोस्तों? हाफ लेके चलते हैं। और देखो एक बात आपको कहता हूं, यहाँ पर शेषावस्था जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? शेषावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, शेषावस्था 0 से 6 वर्ष की होती है। तो 0 से 6 वर्ष में लेंगे तो यहाँ पर हाफ कितना हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। क्लियर है? 3 वर्ष। फ्राइड की बात करेंगे तो इसी को लेकर चलते हैं 4 से 5 वर्ष। देखो जो बता रहा हूँ बहुत इजी में बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं डेफिनेशन यही कवर करवा दूंगा आपकी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है? और न्यूमैन जो होता है, न्यूमैन यानी देखो न्यूमैन से पहले नया आदमी, लेकिन यहाँ पर बात क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेके चलेंगे इसके लिए ओनली 5 वर्ष।
तो देखो बच्चों, दोस्तों, प्यारे बात साथियों, शेषावस्था जो होती है उसमें कुछ ये थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं कि बाल विकास की शुरुआत किस तरह से होती है, बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के बारे दोस्तों शेषावस्था जो है इन्फेंसी कि शेषावस्था में जो है ये किस तरह से उनका विकास होता है, शेषावस्था के अंदर जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, वो किस तरह से वो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लोग जो हैं वो बताना चाहते हैं। हमने सबसे पहले इसके एडलर को लिया है, जैसे कि मैंने बताया एडलर, तो एडलर क्या बोलेगा कि व्यक्ति जो होता है, शिशु जो होता है, कहने का मतलब शिशु का जो जन्म जो होता है ना, मतलब जन्म के समय ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेगा, कुछ समय बाद ये निश्चित कर लिया जाता है, यानी कि जन्म के समय क्या करना है, ये निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा, यानी कि भविष्य में स्थान की बात क्या होगा, तो ये परिभाषा ही होती है कि शेषावस्था की उन्होंने परिभाषा दी है कि शेषावस्था क्या होती है कि उस समय को, जन्म के समय जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय उसके भविष्य का आकलन कर लेना, यानी कि एडलर बता रहा है। अब देखो याद कैसे, स्टार्टिंग एड से होती है, मैंने क्या बोला, किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग हम क्या करें, एड से करते हैं, और यहाँ पर जो है एड जो आ रहा है वो एडलर को लेकर के चल रहे हैं, फिर स्टिंग हमने लिया है, फिर ब्रिजेस लिया है, गुड एनफ, फ्राइड, न्यूमैन, ठीक है। तो देखो अब इसको इसी तरह से याद करेंगे, एडलर ने बताया जन्म के समय, स्टिंग ने बताया प्रथम वर्ष में, ब्रिजेस ने 2 वर्ष का नाम लिया, गुड एनफ, एनफ से हाफ लेंगे 3 वर्ष, और फ्राइड ने 4-5 वर्ष का नाम लिया, न्यूमैन ने जो है 5 वर्ष के लिए बोला है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, वो जानेंगे किसके बारे में, वो जानेंगे एडलर ने क्या बताया। तो एडलर क्या बोलता है कि जन्म के समय, यानी कि जो बच्चा जो होता है, एडलर कह रहा है कि शिशु जो होता है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, शेषावस्था है, और शेषावस्था किसको लेकर के है, शिशु को लेकर के होता है। तो वो क्या कहता है कि जन्म के समय जो होता है, या जन्म के कुछ समय बाद, जन्म के समय के बाद ही जो है, जन्म के समय के बाद यह निश्चित कर लिया जाता है, यानी जन्म जब बालक का होता है यह निश्चित हो जाता है, निश्चित कर लिया जाता है कि जन्म के बाद यह निश्चित कर लिया जाता है कि यह निश्चित किया जा सकता है कि क्या, कि वो भविष्य में उसका क्या स्थान होगा, भविष्य में जो बालक होता है उसका क्या स्थान होगा, या भविष्य में जो उसका स्थान बनेगा वो क्या है। यानी कि इसकी परिभाषा ऐसे निकलती है कि बाल विकास की शुरुआत जो होती है, एडलर बता रहा है जन्म के समय से, यानी जब बालक का जन्म होता है उसके जन्म के समय ये निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में वो क्या बनेगा, मतलब उसका विकास किस तरह से होगा। तो एडलर ने ये बात बोली है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रथम वर्ष यानी कि स्टेज क्या करता है कि बालक का जो प्रथम वर्ष की बात करते हैं, आप समझ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, जो जन्म के समय बालक के लिए निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। या ध्यान रखिएगा, जन्म के समय की बात करता है एडलर। यहाँ शॉर्ट तरीके से लिखा है, यहाँ मैं आगे समझा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं, वो कौन, स्टेंग बात कर रहा है। स्टेंग आप स्टेज को ले लीजिए, पहली स्टेज। देखिए एडलर ने ऐड दिया, यानी कि जन्म समय की बात हो गई है। अब स्टेंग, यहाँ पर हमारे पता है, हमें मालूम है कि 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शेषावस्था होती है, ठीक है। अब स्टेंग को लेंगे, स्टेंग को हम किस नाम जानेंगे, स्टेज बोलेंगे। तो स्टेज इज फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में जो स्टेंग जो है वो क्या बता रहा है, अब आप सभी जानते हो हर चीज की क्या होती है, एक जैसे फाउंडेशन होता है, मतलब मूलभूत जो होता है, या हम जैसे बोले ना किसी चीज का लोकार्पण करना, किसी शिलान्यास, जिसको शिलान्यास आप समझते होंगे, जैसे किसी मूर्ति स्थापना करते हैं, तो ऐसे ही क्या करता है स्टेंग भी ये बात बता रहा है हमें, क्या बता रहा है कि जो बालक जो होता है, जो जीवन का उसका पहला वर्ष होता है, यानी बालक के जीवन के प्रथम वर्ष से ही बालक क्या करता है, प्रथम वर्ष जो होता है, प्रथम वर्ष से ही बालकों में यहाँ पर शिशु है, ठीक है। शिशु क्या करता है, अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है, यानी क्या करता है, शिलान्यास कर लेता है। जो बालक होता है वो क्या करता है, शिलान्यास, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रथम वर्ष में बालक क्या करेगा, प्रथम वर्ष की बात कौन करेगा, स्टेज से बोलेंगे, हम स्टेज को लेके चलेंगे। प्रथम वर्ष से बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है, प्रथम वर्ष में ही शिलान्यास करता है। और आप सभी जानते हैं उसमें परिवर्तन होते हैं, क्या कहता है ये आगे और बड़ी थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ हम इसको इस तरह से याद करेंगे, उसमें परिवर्तन तो होते हैं, उसमें प्रतिमान सदैव बने रहते हैं, मतलब उसकी जो प्रवृत्तियां जो होती है वो हमेशा उसके अंदर बनी रहती है। तो प्रथम वर्ष की बात करने वाला कौन होता है, वो है स्टेंग।
अब देखिए आगे आता है वो है ब्रिजेस के बारे में। अब ब्रिजेस ने देखो यहाँ से लिया दूसरे वर्ष की बात, यानी दूसरे वर्ष की बात कौन करता है, ब्रिजेस ही करेगा। अब ब्रिजेस का मतलब देखो आप एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ब्रिजेस, तो ब्रिजेस जेस को आप जोश में ले लीजिए, आप सभी जानते जेस क्या कि जोश। तो बालक क्या करता है कि बालक के अंदर 2 वर्ष में अंदर जो होता है ना, बालक का जो समय होता है 2 वर्ष की उम्र जो होती है, यानी 2 वर्ष की उम्र में 2 वर्ष की उम्र में बालक के अंदर जो बालक होता है, जो शिशु होता है, जो उनमें क्या होता है, उसमें सभी संवेगों का विकास होता है। 2 वर्ष की उम्र में सभी संवेग जो होते हैं, आप सभी जानते हो संवेग जो होते हैं, काम क्रोध भय लोभ जो भी, सभी संवेगों का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। यानी ब्रिजेश ने कहा जोश की बात, और जोश कहने की क्या होता है, संवेग होते हैं, और संवेग क्या है, जोश उत्पन्न करते हैं। आप सभी जानते हैं काम क्रोध लोभ मोह माया जो होते हैं वो सारे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं ब्रिजेश ने 2 वर्ष की बात की, ब्रिजेश ने जोश की बात की, और जोश होते हैं किसमें, संवेगों में। ब्रिजेश ने बात की है बच्चों जोश की, ब्रिजेश जोश, देखो आप ऐसे याद करिए कर लीजिएगा। ब्रिजेश ने स्टेज सेकंड आ रही 2 वर्ष की बात कर रहा है, और जिसमें क्या होते हैं सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं एक बालक के अंदर। तो क्या आपने सभी संवेगों का विकास हो जाता है उसके अंदर, साथ साथ जो है ये परिभाषा हमारी क्लियर होती है। बाद में हम बात करते हैं गुड एनफ। अब मैंने क्या बताया, एनफ मतलब हाफ को लेकर के चलेंगे, क्या लेकर चल रहे हैं, हम हाफ को लेकर के चल रहे हैं, हाफ है 3 वर्ष तक। यानी कि बालक का जो विकास होता है ना, क्या बोल रहे हैं, बालक का विकास जो होता है ना वो क्या करता है, लगभग 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। यानी कि हाफ, यानी कि जो गुड एनफ हाफ लेके चल रहा है, हाफ 3 वर्ष की ये बात कर रहा है हमारे सामने, क्या कर रहा है बच्चों, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष की जो बात कर रहा है, तो बालक का जितना ही विकास होता है ना वो क्या हो जाता है 3 वर्ष की उसका जितना विकास है उसका आधा, बात करें क्या करें, बालक 3 वर्ष की अवस्था में बाल विकास, बालक का जो विकास है, बालक के विकास का आधा विकास हो जाता है। क्या होता है, आधा विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था तक, 3 वर्ष की अवस्था तक। यानी कि बाल विकास के अंदर कह रहे हैं कि जितना विकास होना होता है आगे की उम्र के अंदर, तो बाल विकास में 3 वर्ष की अवस्था तक, जो बालक के 3 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें क्या होता है, 3 वर्ष की अवस्था उसका आधा जो विकास है वो 3 वर्ष की आयु तक या 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। तो देखो पहले एडलर ने कही जन्म की बात कही है, स्टेग ने क्या प्रथम वर्ष की बात कही है, ब्रिजेश ने सेकंड 2 वर्ष की बात कही है कि 2 वर्ष में इसका विकास होता है, गुड एनफ हाफ, यहाँ पे 3 वर्ष की बात करें। फ्राइड क्या करता है, फ्राइड हमें जो बताता है कि वो कहता है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है ना, जो कुछ भी बनना होता है, जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है ना वो क्या कहता है, वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। फ्राइड क्या बता रहा है, फ्राइड बता रहा है कि व्यक्ति अपने आप को जितना ही फ्राई करना होता है ना वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में फ्राई कर लेता है। लेकिन जो कुछ बनना होता है वो किस अवस्था में बन जाता है, वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ये बात हमने किस लिए बोली है, ये बात हमें कही है फ्राइड ने। अब देखो बात आती है न्यूमैन की। अब न्यूमैन आप जानते हैं, न्यूमैन नया आदमी। अब नया आदमी जब कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ क्या करता है, वो ग्रहण करता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, जो बच्चे की 5 वर्ष की अवस्था होती है वो क्या होती है, 5 वर्ष की या 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 5 वर्ष तक की अवस्था वो क्या होती है, वो बालक के लिए, बालक क्या करता है, जो 5 वर्ष तक का बालक होता है कि 5 वर्ष तक की अवस्था में उसका क्या होता है, मस्तिष्क यानी माइंड जो होता है ना वो क्या करता है, उसका मस्तिष्क जो होता है बहुत ही ग्रहणशील हो जाती है। मतलब कोई भी चीज को क्या करता है कि 5 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है 5 वर्ष की अवस्था के बहुत अपने बाल विकास के लिए 5 वर्ष की अवस्था में बहुत कुछ ग्रहण कर चुका होता है। 5 वर्ष तक की अवस्था ग्रहणशील होती है। क्या होती है, ग्रहणशील होती है। आपको सिर्फ पॉइंट्स शब्दों पे जाना है, कॉन्सेप्ट कवर करना है। ग्रहणशील की बात कर रहा है, 5 वर्ष की बात कर रहा है। ग्रहण का मतलब नई चीज को ग्रहण करना, यानी अपने दिमाग के अंदर अपने मस्तिष्क में क्या करता है बालक जो है कुछ ना कुछ नया ग्रहण करता है। वो किस अवस्था में कर लेता है, 5 वर्ष की अवस्था में। तो देखो यहाँ पर जो मैंने ये मिलाकर के बताया, ये 6 थिंकर्स है जिन्होंने बताया है। मैं अभी आगे और बताऊंगा आपको। एडलर ने नया ऐड दिया, यानी कि जन्म के समय के बाद ही क्या करता है, ये निश्चित हो जाता है कि बालक जो है भविष्य में क्या बनेगा। समझ गए ना, यहाँ पर यही बात चली थी।
दूसरी स्टेज में स्टेज बताई, पहली अवस्था बताई जो भावी जीवन का शिलान्यास करता है, हमेशा शिलान्यास से शुरुआत हो जाती है। ब्रिजेस कह रहा है 2 वर्ष की अवस्था में सभी समय ब्रिजेस जो समयों से उत्पन्न होते हैं, तो सभी समय 2 वर्ष की अवस्था में हो जाते हैं। बूढ़े ना तो हाफ 3 वर्ष की अवस्था में बालक का जो आधा विकास हो जाता है बाल विकास में। अकॉर्डिंग फ्राइड कहते हैं 4-5 वर्ष तक जो कुछ भी उसको बनना होता है ना वो 4-5 के वर्ष की अवस्था में बन जाता है। न्यूमैन कहता है कि 5 वर्ष तक की अवस्था ग्रहणशील होती है, यानी कि कहते हैं ना जैसे उसके मस्तिष्क के लिए, उसके दिमाग के लिए यहाँ पर बात कर लेंगे ग्रहणशील किसके लिए होती है, वो क्या होती है मस्तिष्क के लिए होती है। क्या होती है मस्तिष्क के लिए, यानी बालक के जो मस्तिष्क का विकास होता है ना वो 4-5 वर्ष की अवस्था तक उसका कवर हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ तक इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। फटाफट से ले लीजिए, देखते हैं आगे। आगे जो आता है बच्चों देखो वो आता है दो फेमस है जिनका नाम आप सभी जानते हैं, क्रो एंड क्रो, क्रो एवं क्रो। क्रोएम और क्रो क्या करते हैं, देखो शेषावस्था के बारे में क्रो एंड क्रो ने बहुत सीधी सी और सिंपल सी बात कही है। क्या बात कही है कि 20वीं शताब्दी जो होती है ना, क्या 20वीं शताब्दी वो किसकी है, वो बालक की शताब्दी है। बस इतना ही ध्यान रखिए, वो क्या है बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले कौन है, क्रो एंड क्रो है। यानी कि बालक की शताब्दी क्योंकि बाल विकास के अंदर इसमें ज्यादा बताया कि बाल विकास की जो डेफिनेशन को लेकर के चलते हैं कि बाल विकास इसी के अंदर 20वीं शताब्दी में बाल का विकास बहुत अधिक हुआ है, बाल विकास जो है। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी बोली है, वो किसने बोली है, वो बोली है दोस्तों क्रो एंड क्रो ने। आसान है बहुत ज्यादा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छे जिनका नाम है, बहुत अच्छा नाम है उसका, उनका भी वैलेंटाइन। देखो वैलेंटाइन को मैं एक थोड़ा तरीके से याद कराऊंगा आपको। वेल, आप टाइम को ध्यान रखिए, वेल को ध्यान। वेल का मतलब WEL, वेल का मतलब क्या होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा होता है। और अच्छा किसे बोलते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है, आदर जिसके अंदर गुण होते हैं। तो क्या कहता है, इन्होंने कहा बाल विकास के लिए कि शेषावस्था जो होती है ना, शेषावस्था को लेकर के बाल विकास, शेषावस्था जो होती है वो क्या है, सीखने का आदर्श काल है। क्या है, सीखने का आदर्श काल है। अब आप कैसे याद करेंगे, आप देखो याद करेंगे इसको आदर्श को लेकर के। वैलेंटाइन का वेल लेंगे, वेलेंट अच्छा, अच्छा का मतलब आप यहाँ पर आदर्श से ले लेंगे, यानी सीखने का जो आदर्श काल है वो किसको बताया है, शेषावस्था को उन्होंने बताया है। क्लियर है। क्रो एंड क्रो ने तो 20वीं अवस्था बता दी, क्रो एंड क्रो 20वीं, और वैलेंटाइन ने क्या कहा, सीखने का आदर्श काल बता दिया है। और एक बात और लेके तो बहुत ही फेमस जो आपके एग्जाम के लिए नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है रूसो। क्या नाम है दोस्तों, रूसो। देखो रूसो ने, इसके बारे में कुछ बोलूंगा। रूसो ने क्या कहा है दोस्तों, रूसो से आप रूसो को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप क्या करेंगे, आप रोज को याद कीजिए। अब देखो रूसो मतलब रोज, रोज सभी जानते हैं गुस्सा आना, और रोज आ गया उसको तो बहुत क्रोध में आ गया। अब जब बालक में क्रोध में आता है तो बालक क्या करता है, अपने हाथ पैर आंख सभी को एक्टिव कर लेता है, सामने वाला का कूटता है उसको। समझ में आ गया। तो देखो क्या बोला है इन्होंने, बालक, देखो समझिएगा, बालक के हाथ पैर, समझिएगा, यानी यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, रोज में बालक क्या करता है, हाथ पैर मारेगा, तो हाथ पैरों की बात करने वाला कौन होगा, रूसो आ जाएगा। हाथ पैर व नेत्र, नेत्र जानते हैं आंखें क्या होते हैं, उसके प्रारंभिक, क्या है दोस्तों, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यानी शिक्षक हैं, प्रारंभिक शिक्षक हैं। तो देखो बालक के लिए जो क्या क्या बताया गया है इसके अंदर, बालक के लिए जो शिक्षक होते हैं, ऐसे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो शिक्षक बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, कौन होते हैं, हाथ पैर और नेत्र, उसके हाथ पैर और आंखें जो होती है। यानी बालक को जब रोज आता है ना, रोज मतलब रोज तो हाथ पैरों को मारना शुरू करता है, तो हाथ पैर मारेगा मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो बालक के डेफिनेशन कैसे आप माइंड में सेट कर लीजिए, साहब लिंक जोड़ना है आपको। डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी बता दी, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल बता दिया, रूसो ने क्या कहा, हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये दोस्तों डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बोल करके रिवाइज करता हूँ, आप सुन लीजिएगा। देखो एडलर ने क्या बताया आपको, एडलर ने कहा कि जन्म के समय जो होता है ना, एडलर बोल रहा है कि जन्म का जो समय होता है, बालक का जो जन्म होता है, तो जन्म के समय ही ये निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में वो क्या बनेगा। ये किसने कहा, एडलर ने। एडलर ने ऐड दिया, क्या ऐड दिया कि ये बालक का जन्म हो गया है, अब इसके बारे में ये पता लग चुका है कि भविष्य में ये क्या बनेगा। उसके बाद आते हैं हमारे एडलर के बाद स्टेइंग, स्टेइंग स्टेज यानी पहली स्टेज।
तो स्टेन ने क्या बोला बोला कि जो पहले जन्म का जो पहला वर्ष होता है, प्रथम वर्ष, तो बालक अपने जीवन का क्या करता है, शिलान्यास करता है। क्या करता है, शिलान्यास करता है। उसके बाद आते हैं ब्रिजेश। ब्रिजेश ने जोश में बात कही, देखो यहाँ पर रोज है, वहां पर जोश है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने दूसरे वर्ष की बात की, सेकंड लेवल मतलब दूसरी स्टेज ले, दूसरे सेकंड वर्ष की बात की उन्होंने। और ब्रिजेश क्या बोलते हैं, जितने भी रोष, देखो रूसों से रोष है और ब्रिजेश से जोश है, तो जोश मतलब संवेग, संवेगों का विकास होता है बालक के अंदर, वो 2 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। क्लियर है? ब्रिजेश का मतलब जोश, यानी बालक के अंदर जो संवेगों का विकास होता है वो 2 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। फिर गुडेनफ, गुडेनफ यानी कि हाफ है 3 वर्ष। तो गुडेनफ क्या करता है कि बालक के अंदर जो भी विकास होना होता है उस विकास का आधा विकास 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, यानी 3 वर्ष की बात की गुडेनफ ने। फ्राइड ने क्या कहा, फ्राइड ने 4-5 वर्ष की बात कही है। फ्राइड क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है ना, वो 4-5 वर्षों में बन जाता है, यानी बालक को जो भी बनना हो 4 वर्षों में पता चलता है कि क्या बनेगा। और न्यूमैन ने क्या कहा, न्यूमैन ने नया आदमी कुछ ग्रहण करेगा और 5 वर्ष की बात करेगा, मतलब वर्ष में लेके चलो, मैं जन्म के समय पे 1 2 3 4 5 वर्ष का मैंने ले लिया है। और न्यूमैन ने यही बताया कि 5 वर्ष की अवस्था तक उसके जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो उसमें बहुत ग्रहणशील होता है, वो कुछ ना कुछ ग्रहण कर पाता है। उसके बाद क्रोएनक्रो के लिए बताया मैं, क्रोएनक्रो ने क्या बताया, 20 शताब्दी को बालक की शताब्दी। वेलेंटाइन, वेल अच्छा ने आदर्श काल बताया है। रूसों ने रोज, हाथ पैर नेत्र, उसे क्या है, प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बाल विकास के अंदर शैशवावस्था, इन्फेंसी, उसकी डेफिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कीजिए। मैं अगली अवस्था जो लेकर के आऊंगा वो आपके लिए बाल विकास की जो है वो सेकंड लेवल होगी, जिसको हम कहेंगे बाल्यावस्था, उसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। तब तक दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, वेलकम।